10 मार्च को अब आवाज ना हो पीछे से। चाहे भैया मैं क्या 5 मिनट बच्चा। अच्छा ये छोटा हीरो है, धीरे से गिराओ, आवाज ना हो। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट आया। क्षमा करेंगे ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन मैं सार्वजनिक बात कर रहा हूं जो आपके हित की बात है। और 10 मार्च के पहले मैं अगर कहीं गलत कहूं तो खड़ा होकर मेरा बिहार खुआ लीजिएगा और हमसे सवाल कर दीजिएगा। यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, वेल एजुकेटेड लोग बैठे हैं, गांव के भी लोग बैठे हैं। 10 मार्च के पहले सड़कों पे दौड़ने वाले लड़कों की संख्या बढ़ गई थी। भोर में जो लड़के 3:30 से 4 बजे भर्ती के लिए दौड़ते हैं, ईमानदारी से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 10 मार्च के पहले जिस सड़क पे पहले 50 लड़के दौड़ते थे, उस सड़कों पे 500 लड़के दौड़ रहे थे। उसका कारण जानते हैं? उन लड़कों के अंदर एक विश्वास था, उन लड़कों के अंदर एक जज्बा था कि 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक परिवर्तन होगा और एक ऐसे नेतृत्व, एक ऐसे वजीर के हाथ में इस प्रदेश की जागीर जाएगी जिसने कहा है कि नौजवानों दौड़ के आगे निकल जाना, मेरिट बना लेना और चले आना। हम तुम्हें उत्तर प्रदेश में सेना से लेकर के उत्तर प्रदेश की पुलिस की भर्ती कराकर वर्दी देकर के तुम्हें तुम्हारे सम्मान को बढ़ाने का काम करेंगे। इस उम्मीद के साथ सड़कों में दौड़ने वाले लड़कों की संख्या बढ़ी थी। यकीनन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जो सरकारी कर्मचारी होगा, चाहे किसी जात का हो, चाहे किसी जात का हो, अपने परिवार को जरूर टेलीफोन करके कहा होगा इस बार उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन के बहाली के नाम पे जात कोई हो, अगर बूथ पे जाना तो समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के प्रत्याशी को अपना वोट देकर के जिता देना। इस बात का इंतजार था, एक ऐसा इंतजाम और निजाम इस उत्तर प्रदेश में होगा जो उत्तर प्रदेश में आपसी भाईचारा कायम करने का काम करेगा। खैर रिजल्ट जो भी हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना ये अजीब भाई गवाए। वैसे तो मेरी 37 साल उम्र हो गई, 23 साल हो गया समाजवादी पार्टी का गाना गाते। 23 साल आज तक किसी मंचों के बाद जब से चढ़ा तब से आज तक समाजवादी पार्टी के बाद हमारे मुंह से कोई नाम नहीं निकला, किसी मंच पे नहीं चढ़ा। और आज इस नाचीज धर्मेंद्र सोलंकी को मेरे परिवार में न कोई राजनीति करने वाला है, न मेरे परिवार में कोई गायक था। समाज की सबसे छोटी जात बैकवर्ड क्लास से मैं भी आता हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि इतना बड़ा सम्मान मिलेगा। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना करके आज 1 साल हो गया। 22 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। इस 9 महीने में मुझे लग रहा है कि गिन के केवल 7 दिन हम लोग घर गए थे। लगातार रोज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ 10 तारीख को जब रिजल्ट आया तो आप मायूस थे, आप बैठे हुए लोग मायूस थे, नौजवान मायूस था। कितने नौजवान इलाहाबाद में सुसाइड किए, आप पेपर पढ़े होंगे, फोटो देखे होंगे सोशल मीडिया पे। लेकिन हमें भी तकलीफ थी, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ तो तब होती थी कि मोबाइल बंद कर नहीं सकते, जिम्मेदार आदमी हूं और मोबाइल पे मुझे ट्रोल करना चालू कर दिया गया था। 4 दिन लगातार इतना ट्रोल किया गया, इतना ट्रोल किया गया। सोलंकी अब क्या करोगे, अब क्या गाओगे, कहां रहोगे, किस सड़क पे रहोगे, किधर से जाओगे। और याद कर लेना, हो सकता है कहीं 3 नंबर गियर लगा के बुलडोजर तुम्हारे तरफ भी चलेगा। तमाम बातें हमारे ऊपर आई गई, लोगों ने कहा। अब मैं मूवमेंट को देख रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था।
एक दिन एक आदमी ने कहा धर्मेंद्र सोलंकी अब क्या करोगे? हमने कहा ना, अब जब तू पूछा था ना तो हम बताइए देते कि हम अब क्या करें। हमने कहा उससे कि सुनो धर्मेंद्र सोलंकी अब क्या करें। राजनीति में हार जीत लगी रहती है। हमने कहा फिर से तैयारी हुई, फिर से तैयारी हुई, साइकिल सवारी, फिर से तैयारी। कभी कभी लोगों ने कहा कि आपको कैसा लगता है? हमने कहा वो धर्म नहीं देखे, अरे वो पक्ष विपक्ष का तो कभी कर्म नहीं देखे। चोट जब दिल पर लगती है तो खो जाते हैं। चोट जब दिल पर लगती है तो खो जाते हैं। सच कहूं याद तब अखिलेश बहुत आते हैं। सच कहूं याद तब अखिलेश बहुत आते हैं। एक गीत, जिस गीत ने मुझे रातों रात इंटरनेशनल बनाया था, और आज के परिवेश में भी, ये अंतिम गीत है मेरी, आज के परिवेश में भी मैं डंके की चोट पे कहता हूं, राजनीति में मंत्री विधायक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन ये जिस बात को मैं कह रहा हूं आज भी गारंटी के साथ कह रहा हूं। क्या बात है?